अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आसिफ चान यूट्यूब चैनल की तरफ से सबको सलाम। कुर्लुस उस्मान की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग को देखते हुए बुज़दाग साहब नित नई एक्साइटमेंट लेकर आते जा रहे हैं। जैसा कि हमने सुना है कि आज़रबाईजान के बॉक्सर ज़ैबिद सेमेडोव को कुर्लुस उस्मान सीरीज में कास्ट किया जा रहा है और इस हवाले से बुज़दाग साहब अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी ऑफिशियली तौर पर बता चुके हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में नई किस्त के नशर किए गए ट्रेलर को देखते हुए बहुत से सवाल सामने आए हैं, उनके जवाबात आज की वीडियो में शामिल हैं। क्या आयन अकोला किला कुलजा सार पर काबिज हो जाएगा? क्या गुंदोज बे सीरीज को अलविदा कहने वाले हैं? यौलिक अरसलान का इस सीरीज में कितना लंबा किरदार दिखाया जाएगा? उस्मान के हाथों से अपने कबीला कैसे बचाएगा? जब कबीले पर इतनी मुश्किल आती है तब अर्तुल गाजी कहाँ होता है? क्योंकि गेहातू की एंट्री के वक्त अर्तुल गाजी वहाँ मौजूद नहीं होता, तो वो कहाँ जाता है? तो आज हम इन तमाम सवालात के जवाब देंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं, क्या आयन अकोला किला कुलजा सार पर काबिज हो जाता है? दरअसल आयन अकोला यहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ साथ फ्लाइटस भी उसके साथ मौजूद होता है, मगर हम यहाँ पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में आयन अकोला यहाँ पर क्या करेगा? क्या वो इस वक्त किले पर कब्जा कर लेगा? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। हमारे ख्याल में आयन अकोला के लिए ये बेहतरीन मौका है किले पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि काई कबीला गेहातू के हवाले से मसरूफ़ है और दूसरी तरफ साउची बे जख्मी और उस्मान बे उसको बचाने में मसरूफ़ हैं और दुंदार बे और बामसी बे इस वक्त कबीले में गेहातू का सामना कर रहे हैं। तो इसका मतलब है गुंदोज बे अकेला है और उसकी मदद को पहुँचने वाले सारे नुमाइयाँ लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो हो सकता है अब आयन अकोला किला कुलजा सार पर काबिज हो जाए। और हमने देखा कि उस वक्त गुंदोज बे भी जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पर एक और अहम बात कि अब गुंदोज बे का क्या बनेगा? हमारे ख्याल में आयन अकोला गुंदोज बे को यहाँ जान से नहीं मारेगा, बस दो जगह पर जख्म लगाएगा। मतलब जब ट्रेलर में गुंदोज बे ने आयन अकोला से पूछता है कि आयन अकोला तुम क्या चाहते हो, तो उस वक्त आयन अकोला ने कहा कि इंसाफ। दरअसल आयन अकोला इस वक्त गोकतुक को आज़ाद करने के हवाले से इंतकाम लेने आया है। गुंदोज बे को यहाँ पर बचा लिया जाएगा, लेकिन वो शदीद जख्मी हो जाएंगे। दूसरी तरफ क्या उस्मान बे साउची बे को बचा पाएंगे? और यौलिक अरसलान वहाँ कबीले क्यों आता है? सबसे पहले जब उस्मान बे साउची बे को तलाश करेंगे तब वहाँ मोंके और यौलिक अरसलान मौजूद नहीं होंगे। उस वक्त यौलिक अरसलान कबीले पहुँच जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये कि यौलिक अरसलान कबीले क्यों आता है? क्योंकि उसको पता होता है कि गेहातू कबीले में आने वाला है। यहाँ पर यौलिक अरसलान के मौजूद होने की दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि कबीले के लोग इससे साउची बे के हवाले से पूछ कुछ ना कर सकें, क्योंकि वो तो कबीले में मौजूद है। और दूसरा ये कहेगा कि जब मुझे पता चला कि गेहातू यहाँ आ रहा है तो मैं फौरन यहाँ चला आया। हमने देखा कि यौलिक अरसलान उस्मान बे कबीले में दाखिल होते हैं। हमने देखा कि जब उस्मान बे कबीले में दाखिल होते हैं तो यौलिक अरसलान बहुत हैरत से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर एक और बात, उस्मान बे फिलहाल यौलिक अरसलान के बारे में शक करते हैं, पूरा यकीन नहीं है, लेकिन उस्मान बे इस शक को यौलिक अरसलान पर अभी जाहिर नहीं होने देंगे और यौलिक अरसलान को अपना काम जारी रहने देंगे। अब बात करते हैं कि गेहातू के कबीले में एंट्री के वक्त अर्तुल गाजी कहाँ होता है। अर्तुल गाजी के यहाँ मौजूद ना होने की भी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो जब अर्तुल गाजी को पहले ही पता चल जाएगा कि आयन अकोला किले पर हमला करने वाला है तो अर्तुल गाजी वहाँ चले जाएंगे और दुंदार बे को कबीले की जिम्मेदारी संभालने का बोलेंगे और खुद गुंदोज बे की मदद को पहुंचेंगे। दूसरी बात यह कि वो सफेद दाढ़ी वालों से मिलने भी जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए वही कोई सही रास्ता दिखाएं। अब उस्मान बे गेहातू को कबीले से वापस कैसे भेजेगा? हमारे ख्याल में उस्मान बे यहाँ पर गेहातू से मुआहदे के हवाले से लिए गए वक्त को याद दिलाकर उसे वापस भेजेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा महमद बुज़दाग साहब ने ऑफिशियली तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि ज़ैबिद सेमेडोव को कास्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी इसके बारे में वाज़ेह तौर पर मालूमात नहीं है कि वो क्या किरदार अदा करेंगे। हमारे ख्याल में ये मंगोल बैतुहान खान का किरदार निभाएगा। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि गेहातू ने आते ही कहा कि मैं यहाँ काई कबीले का खून पीने आया था। इसका मतलब है कि उसका अभी काई कबीले पर हमले का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि वो खून पीने आया था। तो इसका मतलब यह है कि वो अभी हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो साउची बे को 3 दिन का वक्त दिया था वो खत्म नहीं हुआ है। अगर 3 दिन गुजर जाते और वो काई कबीले पर हमला करना चाहता तो वो आते ही हमला कर देता और इस तरह बात ना करता, क्योंकि आखिरी वक्त में जब साउची बे गेहातू को मिलने गया तो गेहातू ने उसको देखते ही उसको मार डालने का बोला। दरअसल हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर वो यहाँ पर हमला करने आता तो ये सब बातें करने की बजाय सीधा आते ही जंग शुरू कर देता। गेहातू दरअसल इस वक्त धमकाने या शायद इसने साउची बे को 3 दिन का वक्त दिया था
उसमें बाकी रह जाने वाले 2 या 1 दिन रह गए हैं, इस पर वो कितना संजीदा है वो याद दिलाने आया है। जैसा कि हमने देखा कि उस्मान कुमरुल अब्दाल के बताए गए मालूमात के तहत सौचिबे के पीछे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कैद होता है। यहाँ पर अगर सौचिबे के साथ मौके भी मौजूद है और उस्मान भी उसे पकड़ लेता है तो फिर वो उसको कबीले क्यों नहीं लाया? या फिर ऐसा भी हो सकता है वो मौके को किसी जगह कैद करके गिहातू के साथ कोई मुआहदा करने कबीले आता है। इसके अलावा सीरीज में हिस्सा लेने वाले नए किरदार बहुत ही जल्द सीरीज में शामिल हो जाएंगे। इसे मौजू पर बात करते हैं जिसका जिक्र सीरीज में इशारों के जरिए किया जा रहा है, मतलब उस्मान बे की दूसरी शादी, जो कि तारीखी लिहाज से सच है और ये दूसरी शादी जल्द ही सीरीज में दिखाई जाएगी। तो उस्मान बे की दूसरी बीवी मलहून खातून के किरदार के लिए तुर्किश एक्ट्रेस डेनिस बस्सल का नाम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इस किरदार के बारे में हाल ही में बात की जाने लगी है, लेकिन आपको बताते चलें कि अभी इसके बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं है। अगर इसके बारे में कोई भी पेशरफ सामने आती है तो हम आप तक बर वक्त पहुँचाएंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुँच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।